हरे कृष्णा। अगर हमें अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास है, पूर्ण निष्ठा है, तो गुरु हमें भगवान के साथ अवश्य ही मिला सकते हैं। हाँ, भले गुरु बार बार हमारी परीक्षा लें तो हमें उसमें सफल होना ही पड़ेगा। एक बार क्या हुआ था, एक वृंदावन में आश्रम में हरिहर नाम के गुरु रहते थे। वो आश्रम को सुचारू रूप से चलाते थे। तो उनको लगा कि मेरे बाद कौन सा उत्तराधिकारी बनेगा, इसके लिए शिष्य की परीक्षा लेनी जरूरी है। तो जो उनका चहेता शिष्य था, उसका नाम था रसिक लाल। तो उसको वो बनाना तो चाहते थे, पर वो परीक्षा पे देखना चाहते थे खड़ा उतरेगा कि नहीं। तो उन्होंने बाकी शिष्यों से बोला कि जब भी ये मेरे पास बैठा हो तो आप इनकी झूठी मूठी शिकायतें लेके मेरे पास आना, तो फिर मैं इसको परख लूंगा। तो ऐसा ही हुआ। अगले दिन एक शिष्य जब वो गुरु के पास बैठे हुए थे, रसिक लाल अपने हरिहर गुरु के पास, तो वो आके बोला, अपनी धोती घर से ही फाड़ के लाया था और कहता, गुरुदेव ये देखो रसिक लाल का काम। इन्होंने ये देखो मेरी धोती कल फाड़ दी। तो गुरु को गुस्सा लगा, तो उसने उसकी तरफ देखा तो कुछ कहा नहीं। तो वो रसिक लाल सोचता था कि मैंने तो धोती को हाथ भी नहीं लगाया, तो हो सकता है, चलो कुछ बोला नहीं। तो 2-3 दिन बीते, फिर दूसरा शिष्य घर से अपना कुर्ता फाड़ के ले आया और बोलता है, देखो गुरुदेव ये आपके चहेते शिष्य रसिक लाल ने मेरा कुर्ता फाड़। अब फिर गुरु ने उसकी तरफ देखा, तो वो सोचता था मैंने तो इसके कुर्ते को हाथ लगाया नहीं, ये कैसे हो गया। चलो कोई बात नहीं, गुरु कह रहे हैं, मान रहे हैं, तो हो सकता है। तो ऐसे 3-4 दिन फिर बीत गए। फिर एक शिष्य आया, उसने बोला, गुरुदेव ये देखो कल आपके शिष्य ने क्या किया। कहते क्या किया। कहता मैं रात को सोया हुआ था, तो जो पानी का लोटा पास रखा था तो इन्होंने उंडेल दिया। अब गुरु को गुस्सा दिखाया। गुरु ने कहा, रसिक लाल तुम्हारी बहुत शिकायतें आ रही हैं, कभी तुम किसी के धोती फाड़ देते हो, कभी कुर्ता, और कल तो तुमने हद कर दी, सोए हुए का पानी उड़ेल दिया। तो अगर इसके बाद कोई शिकायत आई तो फिर तुम देख लेना। तो रसिक लाल सोचा कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तो गुरु ऐसा मान रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। तो आज मैं अपने कमरे से, अपने कक्ष से बाहर ही नहीं निकलूंगा, सारा दिन अंदर ही गुरु की पूजा करूंगा और अंदर ही भगवान की सेवा करूंगा, ऐसा उसने सोचा। तो सारा दिन वो बाहर निकला नहीं। पर अगले दिन फिर उसकी शिकायत पहुंच गई। तो क्या शिकायत आई कि उन्होंने, किसी शिष्य ने कहा, गुरुदेव देखो इसने मेरे प्रसाद में कल मिट्टी मिला दी। अब गुरु बोलते हैं कि ये तो हद हो गई, रसिक लाल मैं तुमको वार्निंग दी थी कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, पर तुम बाज नहीं आए। आज के बाद तुम मेरे आश्रम में नहीं रह सकते, अभी निकल जाओ मेरे आश्रम से। तो रसिक लाल तो बोला, गुरुदेव ये ऐसा मत करो मेरे साथ, क्योंकि मैं आपके दर्शन से वंचित हो जाऊंगा, मैं आपके दर्शन नहीं कर पाऊंगा, तो मैं रह नहीं पाऊंगा। आप कृपा मुझे आश्रम से जाने का हुक्म ना दें। कहते नहीं, बस जो कह दिया सो करना पड़ेगा। और इसके बाद क्या उस रसिक लाल ने किया वो हम अगली स्टोरी में बताएंगे। आज तक हम यही बोलते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता के चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में स्पष्ट करके बताया है कि तुम गुरु के पास जाकर सत्यों का जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। हरे कृष्णा।